यह देवी आपसे नाराज है। धनुराशि वालों सावधान, क्योंकि 22, 23, 24 और 25 जून ये 4 दिन आपकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। अगर आपने जीवन की इन 3 गलतियों को नहीं छोड़ा तो वह समय भी आ सकता है जब आपको अपने ही लोगों से निराशा मिलेगी। लेकिन यदि समय रहते चेत हो गए तो माता की कृपा आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय माता दी धनुराशि वालों। और आज का जो यह राशि फल है यह उन लोगों के लिए है जो पिछले कई महीनों से संघर्ष, चिंता, रुकावट, मानसिक तनाव, मानसिक दबाव और आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे। आपके जीवन में जो घटनाएं हैं पिछले समय से हुई है वह संयोग नहीं था। ग्रहों की चाल और आपके कर्मों का प्रभाव मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे थे जिसमें आपको जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा रहा था। धनुराशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु ज्ञान, धर्म, सत्य और भाग्य के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है तब वही गुरु परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। आज मैं जिस देवी की बात कर रहा हूँ वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह माता का वह स्वरूप है जो अपने भक्तों को चेतावनी भी देता है और आशीर्वाद भी देती है। धनुराशि वालों, आपके घर में पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा है। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी करियर की चिंता। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी मेहनत का फल अब किसी और को मिल रहा है। आपके मन में एक सवाल बार बार आता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी भी अच्छे इंसान की परीक्षा उसकी क्षमता से अधिक नहीं लेते। जो व्यक्ति संघर्ष सह लेता है वही सफलता का असली अधिकारी बनता है। 22 से 25 जून के बीच आपके जीवन में एक विशेष ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपको संकेत दे रही है कि अब आपको अपने जीवन की कुछ गलतियों को पहचानना होगा। कई धनुराशि वाले ऐसे हैं जो अपने मन में दूसरों के लिए क्रोध, शिकायत लेकर बैठे हुए हैं। किसी ने अपनों को धोखा दिया, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, किसी ने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन आप आज भी उस दर्द को पकड़े बैठे हैं। याद रखिए, दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए ज़रूरी होता है। क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके अंदर वह पैदा होता है। माता चाहती है कि आप अपने मन का बोझ हल्का करें। आप अपने जीवन में नकारात्मक शब्दों का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये शब्द आपके भविष्य को कमज़ोर करते हैं। ग्रह आपके विचारों से प्रभावित होते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है। आज से एक नियम बना लीजिए, हर सुबह उठकर कहिए, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ, मेरा भाग्य मेरा साथ है। यह कहने से जीवन में भाग्य की वृद्धि होगी। और तीसरी जो आप गलती कर रहे हैं, कई धनुराशि वाले अपने माता पिता या बड़ों की भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं। याद रखिए, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। यदि किसी कारणवश आपके माता पिता आपसे दूर हैं तो भी उनके लिए सम्मान और आशीर्वाद की भावना रखिए। उनकी दुआएं आपके भाग्य को बदल सकती है। अब बात करते हैं ग्रहों के खेल की। इन दिनों शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, वे केवल कर्मों का परिणाम देते हैं। यदि आपने मेहनत की है तो शनि आपको ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाएंगे। यदि आपने गलतियां की है तो शनि आपको सुधारने का अवसर देंगे। धनुराशि वालों, आने वाले दिनों में आपको 2 प्रकार के लोग दिखाई देंगे। पहला वह व्यक्ति होगा जो आपका शुभ चिंतक बनेगा और दूसरा वह होगा जो चुपचाप आपकी प्रगति देखकर जलता रहेगा। आपको समझदारी से लोगों की पहचान करनी होगी। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका मित्र नहीं होता और हर कठोर बात कहने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है,
आपके जीवन में किसी पुराने व्यक्ति की वापसी हो सकती है। यह व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क लंबे समय से टूटा हुआ था। यह वापसी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगी। अब एक विशेष बात, समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन समय के साथ चलने वाला व्यक्ति भी कभी नहीं रुकता। इसलिए बीते हुए कल को छोड़िए, आने वाले कल पर ध्यान दीजिए। धनुराशि वालों, आपके कुल देवता आपको लगातार संकेत दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यदि आपने बार बार कोई सपना देखा है, यदि मंदिर जाने का मन हुआ है, यदि अचानक धार्मिक विचार बढ़े हैं, तो यह सामान्य बात नहीं है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है। आपके कुल देवता चाहते हैं कि आप उनसे जुड़िए। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की कई बाधाओं को समाप्त कर सकता है, और साथ में पितरों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बन रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों को याद करना छोड़ दिया है। अमावस्या या किसी भी शुभ दिन अपने पितरों को जल अर्पित करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। आप देखेंगे कि रुके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। और धनुराशि वालों, जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में एक नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी मत करना। व्यक्ति को पहचानने के बाद ही विश्वास कीजिए। जो लोग रिश्ते में हैं उन्हें अहंकार से बचना होगा। कई रिश्ते प्रेम की कमी से नहीं, अहंकार की अधिकता से टूटते हैं। धनुराशि वालों, माता आपको एक चेतावनी भी दे रही है। किसी भी प्रकार का अनावश्यक विवाद अगले कुछ दिनों में आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा। बातों को बढ़ाने के बजाय शांत रहना सीखिए। कई बार जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सही समय पर चुप रह जाना। धनुराशि वालों, कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। यदि जीवन कठिन लग रहा है तो समझ लीजिए कि मंजिल भी बड़ी होने वाली है। और धनुराशि वालों, 22 से 25 जून के बीच आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। रुका हुआ पैसा, नई नौकरी, व्यापार में अवसर या परिवार में कोई खुशखबरी, इनमें से कोई एक संकेत आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। लेकिन माता की कृपा बनाए रखने के लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। सुबह स्नान के बाद गाय को हरा चारा खिलाइए या किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। यह उपाय आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। धनुराशि वालों, यह समय डरने का नहीं है, यह समय जागने का है, क्योंकि भाग्य बदलने से पहले संकेत जरूर देता है। धनुराशि वालों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके अंदर ही बैठा हुआ डर है। जी हाँ, वही डर जो आपको बड़े फैसले लेने से रोकता है, वही डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वही डर जो बार बार कहता है कि अगर मैं हार गया तो। लेकिन आज माता कह रही है कि अगर तुम जीत गए तो। कभी भी इस प्रश्न पर विचार मत कीजिए। धनुराशि वालों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी प्रगति से परेशान भी हैं। ये लोग सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, ये लोग आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। नकारात्मक बातें बार बार हतोत्साहित करना, आपके सपनों का मजाक उड़ाना, यही उनकी पहचान है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपके सपनों का मजाक उड़ाता है वह अक्सर अपने सपनों से भी हार चुका होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। और धनुराशि वालों, कई धनुराशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति पिछले समय में कमजोर रही है। पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, मेहनत हुई लेकिन लाभ नहीं मिला। लेकिन अब ग्रह धीरे धीरे बदल रहे हैं। गुरु की कृपा से धन के नए रास्ते खुल सकते हैं। कोई रुका हुआ पैसा, पुराना लेन देन, नया कार्य, अचानक लाभ, इनमें से कोई संकेत जरूर आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन याद रखिए, धन भी तभी टिकता है जब आपके साथ विनम्रता हो। धनुराशि वालों, आपने जितनी ठोकरें खाई है वो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई थी। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। यदि आपके जीवन में संघर्ष आया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर आपको साधारण जीव समझ रहे हैं और आपको साधारण जीवन देना चाहते हैं, नहीं, बल्कि भगवान ने आपके लिए कुछ अलग सोचा हुआ है। कुछ धनुराशि वाले बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं।
वे गलत लोगों पर भरोसा कर देते हैं, दिल से सोचते हैं बल्कि दिमाग से नहीं सोचते और बाद में दुखी भी होते हैं। अब समय आ गया है कि भावनाओं और समझदारी में संतुलन बनाए रखा जाए। धनुराशि वालों, किसी भी व्यक्ति के बुरे व्यवहार का जवाब अपने अच्छे संस्कार छोड़कर मत दीजिए। आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धनुराशि वालों, घर के वातावरण में सुधार दिखाई दे सकता है। जहां तनाव था वहां शांति आने लगेगी, जहां गलतफहमियां थी वहां बातचीत शुरू होगी। जो लोग परिवार से दूर थे उन्हें परिवार का सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। और धनुराशि वाले दिल के बहुत साफ होते हैं, इसी कारण इन्हें चोट भी जल्दी लगती है। यदि किसी ने आपको प्रेम में धोखा दिया है तो माता कहती है, जिसने आपका दिल तोड़ा वह आपके भाग्य को नहीं तोड़ सकता। असली खुशी अभी आपके जीवन में आना बाकी है। और धनुराशि वालों, और कुल देवता संकेत दे रहे हैं कि अगर कई बार बिना कारण मंदिर जाने का मन करता है, कभी अचानक भगवान का नाम याद आ जाए, कभी किसी विशेष देवी या देवता की तस्वीर बार बार दिखती है, ये संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं। आपके कुल देवता आपको बुला रहे हैं कि उनका स्मरण कीजिए और पितरों का आशीर्वाद जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन कभी कभी हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। पूर्वजों का सम्मान भाग्य को मजबूत बनाता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में बरकत भी बढ़ती है। और धनुराशि वालों, करियर में भी बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। कई धनुराशि वालों के लिए नौकरी में और व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो लोग लंबे समय से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अवसर हमेशा मेहनती लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और गुरु आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, शनि आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, राहु आपको भ्रमित करना चाहते हैं और केतु आपको आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। अब निर्णय आपका है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। धनुराशि वालों, कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। उनके पास कार है, उनके पास पैसा है, उनके पास सफलता है, लेकिन आप यह नहीं देखते कि उनका संघर्ष कितना होगा। याद रखिए, तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोरी होती है। अपने रास्ते बनाइए और उन पर चलना सीखिए। धनुराशि वालों, माता दिखा रही है कि अगले समय में कोई शुभ समाचार आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। जिस कार्य की आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी वही कार्य अचानक बन सकता है। 22 से 25 जून के बीच किसी से बहस करने से आपको बचना होगा। गुस्से में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा देता है, इसलिए शांत रहिए, धैर्य रखिए। रोज सुबह उठकर 3 बार बोलिए ओम गुरुवे नमः, ओम माता का स्मरण कीजिए। यह आपके मन को स्थिरता देगा। और धनुराशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास है। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उस दिन दुनिया की कोई शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती और आपको रोक नहीं सकती। धनुराशि वालों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।